प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन शुरू करेंगे। तो अध्याय को शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो प्रश्नावलियां हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र याद होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम इन सूत्रों को याद करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं घनाभ का आयतन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि घनाभ की आकृति किस तरीके से होती है। वैसे आप लोगों में से कई छात्र ऐसे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं। घनाभ ये होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दिख रही है ये लंबाई है, और ये है चौड़ाई, और ये हाइट होती है यानी ऊंचाई। लंबाई को हम a से दर्शाते हैं, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को c से। तो घनाभ का आयतन होता है इन तीनों का गुणा, यानी कि a इंटू बी इंटू सी। तो घनाभ का आयतन होगा a इंटू बी इंटू सी। घनाभ का आयतन a इंटू बी इंटू सी। इसके बाद आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये घनाभ का जो पृष्ठ है ऊपर का, इसका क्षेत्रफल, तो ये जब हमसे पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि अगर एक फलक का हम क्षेत्रफल निकालें तो होता है a इंटू बी, और ऐसी ही फलक उस तरफ भी होगी, और इस जैसी फलक ये आपको दिख रही है वैसी ही फलक इस तरफ भी होगी, और ऊपर जो फलक आपको दिख रही है वैसी ही फलक नीचे भी होगी, निचले हिस्से में। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी फलक के दो दो साइड हैं, केवल ऊपरी परत की बात हो रही है, इसलिए 2 का गुणा है, और a इंटू बी इस फलक का क्षेत्रफल बना देगा, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी आयत का क्षेत्रफल। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके बाद आता है घन का आयतन। तो घन का आयतन पढ़ने से पहले मैं आपको घन दिखा देता हूँ कि घन किस तरीके से होता है। ये घन है, और घन की विशेषता क्या है कि इसकी ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आपको ध्यान रखना है, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वर्ग से मिलकर बनता है, जबकि जो घनाभ होता है वो आप देख सकते हैं, घनाभ और घन दोनों की तुलना की जाए तो घनाभ आयत से मिलकर बनता है, आपको ये आयत दिख रहा होगा, जबकि घन है वो वर्ग से मिलकर बनता है, और वर्ग में आप सभी जानते हैं कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और घनाभ में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो और ये ऊंचाई भी दी गई है। तो घन और घनाभ में इतना फर्क होता है। तो घन का आयतन a घन, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a वर्ग होगा, क्योंकि 6 फलकें होती हैं और सभी में a वर्ग यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, इसलिए a वर्ग, और 6 फलकें इसलिए 6 का गुणा कर दिया गया है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन। गोला तो आप सभी जानते हैं, ठोस गोला, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर वर्ग, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। इसके बाद बेलन। तो बेलन तो आप वैसे सभी जानते ही हैं। चलिए देखिए, ये है बेलन, और बेलन का आयतन यदि हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए आयतन क्या कहलाता है, बेलन के अंदर का हिस्सा। जैसे यदि एक ये बर्तन है तो इसमें हमने कुछ भी पदार्थ भर दिया है, जैसे पानी भर दिया है, तो पानी जो भरा हुआ है जितने हिस्से में उसे आयतन बोलेंगे। और इस बर्तन पर यदि हमें कलर करना है तो यदि हमने कलर कर दिया ऊपर ऊपर तो वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है या वक्र पृष्ठ बनता है। यदि हमने यहाँ पे कर दिया, केवल इस हिस्से में कलर किया है, तो इसे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ केवल ये मुड़ा हुआ हिस्सा, क्योंकि वक्र का मतलब होता है ये मुड़ा हुआ हिस्सा पृष्ठ। तो 2 पाई आर एच। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद कर सकते हैं, और आप में से कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको याद भी होगा। तो चलिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 के लिए। तो अभी फिलहाल आप इसको याद कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। और प्रश्नावली को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।